जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा गुरु जी के सादृश्य चरणों में तीज के लिए प्रणाम करते हुए आज हरतालिका तीज है और मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और साढ़े सात संगत जी को भी बहुत सी शुभकामनाएं देती हूँ। सभी सदा इसी तरह अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने पति, सास ससुर, माता पिता, पूरे परिवार के साथ और हमारे सबसे बड़े इस गुरु परिवार के साथ सदा सुखी रहें और मन से खुश रहें, सुकून में रहें। यही अभिलाषा करती हूँ और यही आशा करती हूँ। जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल के चैनल पे ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इन दोनों को बहुत ब्लेस करें हमारे गुरुजी। इनका चैनल बहुत आगे तक जाए, इन पे बहुत कृपा हो गुरुजी की। और ये आज की 6 तारीख शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। और देखिए संगत जी, गुरुजी का अभी अभी मैसेज भी आया कि और बढ़ाता था कि शुक्रवार के दिन शुक्राना ज़रूर करें। लेकिन आज गुरु जी का मैसेज क्या आया संगत जी कि शुक्रवार शुक्राने के दिन तानू आज ब्लेस कर देता जायशकर। तो शुक्राना बाबा, ये जो आपका जायशकर है। तो जब संगत जी एक सत्संग अभी गुरु जी ने तुरंत सोजी बख्शी है। पहले मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जब मैं गुरु जी से मतलब हम दीपशिखा आंटी ने हमें गुरु जी के चरण शरण में लाया था, तो कृपा तो बहुत हो गई थी। कृपा ऐसे ही हुई थी कि जहाँ हम स्वरूप के लिए तरसते हैं तो गुरु जी जल प्रसाद के साथ साक्षात सबसे पहले चरण स्वरूप में ही आए और पीले चोले में। उसके बाद गुरु जी जो हाथ जोड़ के गेंदा के फूल के माला में है उसमें आए। और उसके बाद गुरु जी एक और बहुत सुंदर से चोले में मेरे पास छोटू से पॉकेट स्वरूप, एकदम छोटू से टाइनी से येलो चोले स्वरूप में आए। तो गुरु जी की कृपा तो थी, समझ नहीं पाए कि ये बहुत बड़ी रहमत है, ये बहुत बड़ा इशारा है कि अब सब कुछ अच्छा ही होगा। प्रॉब्लम था, टाइम था, फेज था, काटना था। और उसी के क्रम में अभी मतलब फटाफट से जो अचानक से जो याद आया था कि जैसे सुबह में आज मैंने चोपड़ा अंकल का सत्संग गुरु जी ने सुनवा दिया कि किस तरह से चोपड़ा अंकल को पे कृपा हुई। तो सारे संगत जी को क्वेश्चन था कि कैसे उन पे इतनी जल्दी कृपा हो गई गुरुजी, हम लोग तो इतने दिन से आ रहे हैं। तो गुरुजी ने आंसर दिया था कि जो गुरुजी का तो स्कैनर लगा होता था, तो वो तो आगे पीछे वो तो अजूनी सैबंग है ना, वो तो सब समझते हैं। तो वो तो स्कैनर है, हम लोग को स्कैन कर लेते हैं। लेकिन हमारा अब जो एंटेना है वो कितना उसको ले सकता है। उस पॉजिटिविटी को लेने के लिए हमारे अंदर बिल्कुल बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। तो ये बात मुझे आज पता चली, तो मैंने सोचा कि सब संगत से भी शेयर करूं। सुबह सुबह जब उठी हूं मैं, आज हम लोग का निर्जला व्रत रहता है डे नाइट का। तो मैंने गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी व्रत अच्छे से करवाना, क्योंकि कल सारी तैयारियां गुरुजी ने खुद मुझसे करवाई। और पता है संगत जी, रात में गुरुजी ने जो मुझसे भगवान के मंदिर के पास की सारी सेवा ली, पूरे टाइम वो शब्द के रूप में मेरे साथ ही थे, वैसे भी रहते हैं। और उसके बाद मुझे बिल्कुल थकान भी नहीं होती है। मैं शब्द चला के कुछ भी काम कर लूँ ना, तो मुझ में अलग ही एनर्जी होती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नम। और उसके बाद अभी मैं जो कहने वाली थी वो मैं शायद भूल गई हूँ। गुरुजी ना ऐसे हैं कि जो कहलवाना होगा वही हम कह सकते हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो संगत जी, अभी मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। उन्होंने कहा था कि तुझे जान, हर बार मैसेज में देते थे और टेलीपैथी से भी, कि तुझे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया हूँ। तो आज जो गुरुजी ने सत्संग सुनाया वो बिल्कुल मेरी ही कहानी लग रही थी मुझे तो, कि उन्होंने मुझे कैसी कैसी कृपा की है।
मुझे किडनी प्रॉब्लम से बचाया, लिवर प्रॉब्लम से बचाया, मुझे कैंसर से बचाया, मेरे गले में बचाया, मेरा ब्यूटी स्पेल हुआ था। और सच में मेरा ना फेस पे एकदम झाइयाँ आ गई थी, डार्क सर्कल्स बढ़ गए थे, मुझे अंदर से बहुत वीकनेस, बहुत लो फील हो रहा था। हर काम करती हूँ मैं, लेकिन मैं अपने अंदर की बात सिर्फ गुरुजी से शेयर कर सकती हूँ कि मैं किस किस दौरान किस किस चीज़ से फेस की हूँ। एक दिन तो गुरुजी ने ऐसा किया था कि मैं आपको बताऊंगी तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर गुरुजी जब कहेंगे तभी मैं शेयर करूँगी। वो कुछ ऐसा गुरुजी ने मेरे साथ किया था ना कि मुझे लगा कि मेरे साथ ये क्या हो गया है। तो गुरुजी की कृपा ऐसी ही होती है। गुरुजी ने मुझे याद दिला दिया कि तुझे कब कब मैंने ब्लेस किया था, बचपन से तेरे साथ हूँ। तो सच में गुरुजी मेरे साथ हैं। और एक बात और है कि जब मैं बहुत छोटी थी, 7-8 साल की रही होंगी, तब से लेके जब तक मेरी शादी हुई तब तक एक सपना लगभग मुझे 10 दिन 20 दिन पे आता ही था कि एक नदी है, नदी के पास एक शिवलिंग है, मैं उस पे जल चढ़ाती हूँ या पूजा करती हूँ, कुछ भी करती हूँ। और मैं वो नदी मेरे गांव के पीछे से, मेरे हमारे जो घर है उसके पीछे से बहती रहती थी, और मैं वहाँ पे बैठी रहती थी घंटों वो शिवलिंग को पकड़ के। तो मैंने शायद गुरुजी ने मुझे तब से ही ब्लेस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि फेस टू फेस इस लड़की के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली होती है होगी। और एक और सत्संग में गुरुजी ने मुझे सुनाया कि जो महाशिव के बहुत नज़दीक होते हैं, लाइफ की सारी हर्डल्स और प्रॉब्लम्स उन्हीं के हिस्से में आता है। वो कहते हैं ना, अगर हमें शिव चाहिए तो हमें विष भी लेना होगा, वो हमें फ्री में मिलता है। और उसके बाद जो अमृत मिलता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने हमें अपने करीब समझा। हमें विश भी मंजूर है बाबा, हमें विश भी मंजूर है। ऐसे अगर दाता साथ में हो, ऐसी चरण के संरक्षण में हम रहे, तो हमारे लिए विश भी अमृत तुल्य है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, आज का स्वप्न के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि सुबह गुरुजी ने उठा दिया था, और उठाने से पहले गुरुजी ने मुझे कुछ स्वप्न दिखलाए हैं। उसमें से एक था कि हम बहुत दूर गए थे, बहुत सारा मैंने खेत देखा, खेत से हम जा रहे हैं, और जो हमारी कार है, जो हमारी गाड़ी है, और गाड़ी में पहिया नहीं था पीछे वाला, अभी मुझे याद आ रहा है। पीछे का पहिया नहीं था, दो पहियों पे हम जा रहे हैं। शायद हमारा कुछ कष्ट होगा जो गुरुजी काट रहे होंगे। और मेरे कपड़े भी ना गंदे से हैं, साफ नहीं है। और मैं जब वापस आती हूँ तो मेरे हाथ में एक वो होता है ना मस्क मेलन, वो गंदा सा मस्क मेलन है, बिल्कुल गला हुआ। और 3-4 आम है मेरे पास। वो जब मैं लेके उतरती हूँ तो मैं अपने गांव के सड़क पे हूँ, वहाँ पे मुझे वो गाड़ी उतार देती है। और वहाँ पे अचानक से एक बहुत बड़ा सा डॉगी आ जाता है, जो कि बिल्कुल काला काला ही है, हाँ काला ही है। तो मैं, तो वो मेरी पॉलीथीन की ओर देख रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये तो फल खाएगा नहीं, अब मैं इसको दूंगी कैसे। फिर भी मेरा मन नहीं मानता है, तो मैं ना एक मस्क मेलन का टुकड़ा उसके आगे रख देती हूँ। और संगत जी, वो छिलके के साथ वो पूरा मस्क मेलन खा लिया। तो फिर अचानक से मेरी माँ आ जाती है, कहती है पूरा दे दे, वो वाला बड़ा वाला भी दे दे। और मम्मी ने उसको वो पूरा मस्कमेलन उस डॉगी को खिलवा दिया। और आम लेके मैं घर आ रही हूँ, फिर मम्मी गायब हो जाती है रास्ते में। मम्मी गुरुजी के पास है संगत जी, वो उनके चरण शरण में चली गई है। फिर मैं घर आती हूँ। घर आने के बाद मैं देखती हूँ कि मेरे पिता और मेरी बड़ी दीदी दोनों कुछ डिस्कस कर रहे हैं आपस में, कोई किताब को लेके उन पे चर्चा चल रही है। वो लोग आंगन में खड़े हैं, और मैं जाती हूँ आती हूँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि गुरुजी ने पर्दा डाल रखा है, मैं जाती हूँ। हमारे गांव में बहुत पहले के ज़माने में 87 के टाइम पे जो वॉशरूम होता था, मैं उसको यूज़ करती हूँ। वहाँ पे मैं यूज़ करके आ रही हूँ, तो फिर मुझे मम्मी कहती है कि इधर आओ पूजा कर लो। फिर मैं भगवान के रूम में जब जाती हूँ, तो मैंने देखा कि जैसे हम लोग फूल चढ़ाते हैं ना, तो फूल के साथ मुझे कुछ कुछ और दिख रहा है। वो पता नहीं क्या था, अच्छा था या पता नहीं क्या था, जैसे कि नहीं होता है कि
नहीं कह सकती हूँ वो क्या था, लेकिन कुछ था जो कि फूल नहीं था, बेलपत्र भी नहीं था, पूजा से रिलेटेड तो वो कुछ नहीं लग रहा था, कुछ और ही लग रहा था। तो वो मैंने देखा तो मैंने पूछा, माँ ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये आशीर्वाद है। तो उसके बाद फिर मम्मी भी गायब हो गई, वो भी नहीं। फिर मैं वहाँ से निकलती हूँ तो मैंने देखा अगले हिस्से में कि हमारे आंगन में बहुत से लोग खाना खा रहे हैं और फिर मैं उनको परोस रही हूँ। उसके बाद पता नहीं संगत जी, उसके बाद मेरी आंखें खुल गई और मैंने मंत्र जाप से अपनी सुबह की शुरुआत की, क्योंकि आज मुझे तीज की पूजा करनी है जल्दी जल्दी, गौरी माता की और हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से। हाँ, और संगत जी सबसे पहले मैं उस वक्त जो भूल गई थी, अब गुरुजी ने याद दिलाया है। तो मैंने क्या किया, आज जैसे फास्ट है हम लोगों का, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग ग्लूकॉन डी पी लेते हैं सुबह सुबह उठ के 4 बजे। उसके बाद फिर कुछ नहीं पीना रहता है, तो उससे गला नहीं सूखता है अगर कितनी भी गर्मी होती है तो आज गुरुजी ने सोची बख्शी कि उनके जल प्रसाद में ही ग्लूकॉन डी बनाऊं। तो आज सुबह मैंने उनके जल प्रसाद के साथ ग्लूकॉन डी ग्रहण किया है और गुरुजी से रिक्वेस्ट किया है कि गुरुजी हमेशा आप ऐसे ही साथ रहो। और गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया कि मुझ पे इतने सारे रोग अटैक होने वाले थे कि मैं उनके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा। एक तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हनुमान ने ही तुझे मेरे पास लाया है, तो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी उस पूरे यूनिवर्स का, उन सारे देवी देवताओं का जिन्होंने हाथ पकड़ के हमें गुरु जी के पास लाया। और वो इसलिए क्योंकि वो तो हमारी रक्षा कर ही रहे थे, लेकिन अब हमें और एक होता है ना कि एक ऐसी शक्ति की ज़रूरत थी जो हर चीज़ को काट सके, जो हमारे अंग संग रह सके। प्रभु भी अंग संग रहते हैं, हमारे सारे इष्ट देवी देवता संग रहते हैं, किंतु जो सदगुरु है वो हर पल हमारी रक्षा करता है, हर पल अंग संग रह सकता है सबके साथ। तो और बाकी का तो आशीर्वाद हमारे साथ है ही, क्योंकि अगर हम सदाशिव महाराज को के चरण को पकड़ लें तो पूरा ब्रह्मांड उनके चरणों में ही है, ये तो मैं जान चुकी हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी, कल जब मैं मेहंदी लगा रही थी तो मेरे मन में भाव आया कि मैं अपनी मेहंदी से एस लिखती हूँ। तो एस जब मैंने लिखा, मैं हमेशा लिखती हूँ एस, तो मतलब मेरे हस्बैंड का नाम सुमन है, मेरा नाम भी शिखा है, तो हम दोनों का कॉमन हो जाता है एस लिखने से। लेकिन अभी जो मैंने लिखा था, पहला था सेवा। संगत जी ये शायद गुरुजी ने मुझसे ये सेवा ली है, और गुरुजी ये कहना चाहते हैं कि अगर हम गुरुजी के सच्चे संगत हैं तो हमारे मन में जब भी हम सेवा करें तो ये भाव लेके नहीं कि हमने किया है, गुरुजी करवाते हैं तब हम करते हैं। तो पहला है सेवा, दूसरा है सिमरन। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने इतनी पाठ पूजा कर ली, नेवर एवर, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर हमारा प्रभु हमसे नहीं करवाएगा तो हम पूजा तो क्या, हम उसका नाम भी नहीं ले पाएंगे। तो सेवा, सिमरन। तीसरा है शुक्राना। सेवा सिमरन के बाद शुक्राना करना ज़रूरी है। हमें थैंक्स गिविंग करना चाहिए, हमें हमेशा सबके लिए मतलब शुक्रिया करना चाहिए। चाहे वो हम जैसे ऑटो से आते हैं, कैब से आते हैं, हमारे ऑफिस में जो हमारे पियून्स होते हैं, हमारे जो नीचे होते हैं ऊपर होते हैं, तो सबको शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का शुक्राना करेंगे तो हमारे प्रभु के पास शुक्राना आप पे पहुंच जाएगा। तो सेवा, सिमरन, शुक्राना, और चौथा था सत्संग। सत्संग ज़रूरी नहीं है कि हमें गुरुजी सत्संग में जाके ही सत्संग का ये करवाएं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे 2-3 बार ऐसे बताया है, सुनवाया है सत्संग, कि अगर हम ये सत्संग सुन भी रहे हैं ना घर में भी बैठ के, तो हम जो जाके सत्संग गुरु जी के सत्संग में जाते हैं उतना ही लाभ हमें मिलता है, बशर्ते हमारा हमारी जो मंशा है वो बिल्कुल गुरु जी के चरणों में लगी होनी चाहिए। उसी सत्संग की तरह हम इसको प्रसाद की तरह ग्रहण करें। तो शुक्राना बाबा। तो सेवा, सिमरन, सेवा, सिमरन और शुक्राना, सत्संग, और उसके बाद जो पांचवा था वो मेरे हिसाब से सत्कर्म था, आई थिंक। क्योंकि
अगर हम सत्कर्म करेंगे तभी हम प्रभु के नज़दीक पहुंच पाएंगे। हमें किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलना है, हमें किसी को टीज नहीं करना है, हमें हर किसी को, अगर हम किसी को कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं तो हम किसी को बुरा भी ना कहें, हम किसी के हम हाथ जोड़ लें। जैसे गुरुजी हाथ जोड़ के सबसे मिलते थे ना, हम हाथ जोड़ लें। क्योंकि हमारे आगे में उस सत्कर्म के जरिए कौन से संत आते हैं ये हम नहीं समझ पाते हैं। और लास्ट में जब हथेली के बैक साइड पे हम लोग कुछ डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो वहाँ पे भी मुझसे एस हो गया। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि गुरुजी अब मुझे ब्लेस कर रहे हैं कि सुमन शिखा तू एक ही हो। तो एक जगह उन्होंने एस और बनवाया। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी हमारे लिए, जो रात में मैंने मेहंदी लगाई थी। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि गुरुजी चाहते हैं कि हमारा जो मोटिव है ना, वो सबको खुशियाँ देने में हो, खुशियाँ देने में हो। और जो ये नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव अटैक होते हैं ना, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, उनको गुरुजी संभाल लेंगे, हमें उनके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। पर संगत जी, 2 दिन पहले गुरुजी ने ऐसा किया था कि मेरे दिए में ना, जैसे कि नटराज नाचते हैं वैसे ही नाच रहे थे। इतना ज़्यादा, मतलब घी उसमें बचा नहीं था, बाती बाती थी। और लग रहा था जैसे कि किसी को पटक पटक के पीटा जा रहा है, पटक पटक के पीटा जा रहा है। वो आवाज़, फट 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 की आवाज़, और खूब जोर से, जैसे कि गुरुजी उसको किसी को चपत लगा रहे हों, और नेगेटिव एनर्जी को। और वो दिया जो काला हुआ है संगत जी, मैं कह नहीं सकती हूँ। इतनी बड़ी लौ, फिर छोटी लौ, फिर सीधी लौ, फिर टेढ़ी लौ, फिर ऐसे लौ वैसे लौ। और घर में पंखा भी नहीं चल रहा है, और मैं बार बार देख रही हूँ। और फिर लास्ट में इतना सुंदर उसमें मासूम सा कबूतर बन गया, और मैं उसको प्रणाम करके जय गुरु जी बोल के बुझते हुए दिए से फिर सर पे अपने लगा लिया था। और शुक्राना किया कि बाबा आप कितने कष्ट खुद पे लेते हो। अभी अभी सत्संग में आया था कि गुरुजी ने स्वरूप में कष्ट लिया था, ये मैसेज मेरे लिए भी आया था कि तेरे कष्ट मैंने अपने स्वरूप में लिया है। और सच में गुरुजी के चरण स्वरूप के अंदर ना थोड़ा सा झाई आ गया है। और उसमें तो था कि फ्रेम टूटा है, पता नहीं, मैं चेक करूँगी। लेकिन गुरुजी आप कितना कष्ट खुद पे लेते हो, प्लीज़ आप अपना ख्याल रखो। और हम तो ऐसे अधर्मी हैं कि हम पाप करते जाते हैं, और आपके लिए आपको बार बार उसको साफ करना पड़ता है। सॉरी बाबा, कुछ नहीं कर सकते हम, हमारी औकात नहीं है कुछ करने की। और आप इतने दयालु हो, इतने कृपालु हो कि आप हमें पल पल ब्लेस करते रहते हो। लेकिन मैं यही अरदास करती हूँ, आज महादेव का ही दिन है, माँ गौरी महादेव ही हुए, तो उनके दिन में अरदास करती हूँ कि सब पे ऐसे ही कृपा करते रहें प्रभु, सब पे ऐसे ही दया बरसाते रहें। और जिस तरह गुरुजी बिना बोले सब कुछ समझ जाते हैं, हमारी हर बीमारी सत्संग सुना के कटवा देते हैं, आने वाले कष्ट को काट देते हैं, इसी तरह गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी सत्संग सुना के मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करते रहना। मैं सत्संग अकेले सुन लूँगी बाबा, मुझे मंजूर है, लेकिन आप वो प्रसाद हमें देने की दात बख्शे रहना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपकी लीला आप ही जान सकते हो बाबा। मैं तो बस ये जानती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मुझे इस जन्म में साक्षात स्वर्गलोक मिल गया, शिवलोक मिल गया, और क्या चाहिए। और कल संगत जी, मैंने गुरु जी के लिए जो गाना गा रही थी, वही गाना रात में भी फ़ोन में बजा। तो मैंने सोचा कि चलो गुरुजी को तो मैं जो जो गाने मस्ती में सुनाती हूँ, गुरुजी उसको स्वीकार करते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी के लिए मैं 2 लाइन अपनी मिथिला का शिव को जो नचारी गाते हैं वो सुनाना चाहती हूँ। और उसके साथ ही मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, और अपने प्यारे गुरुजी को कहती हूँ कि बाबा, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आपसे अच्छा ना दोस्त हो सकता है, आपसे अच्छा ना भाई, आपसे अच्छा ना मम्मी, आपसे अच्छा ना पापा, आपसे अच्छा ना कोई साथी, और आपसे अच्छा कोई मेंटर तो हो ही नहीं सकता है। आपसे अच्छा गुरु और आपसे सच्चा गुरु ना कहीं हुआ था ना होगा। आप पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, आप मेरे नानक देव जी हैं, आप मेरे कर्ता धर्ता हैं। आपको जैसे जो मन होगा मुझे बना देना। गुरुजी बार बार कहते हैं कि तेरा ज़माना आ गया, अब तू देखी जा। पता नहीं गुरुजी क्या करने वाले हैं, कौन सी लीला, लेकिन जो भी करेंगे मुझे मंजूर होगा। बस यही कहना चाहती हूँ गुरुजी से कि बेटी की लाज रखे रहना।
कहीं हमें ढक के रखना बाबा, कहीं हमें बेपर्द ना हो जाएं। आप हो तो हम निश्चिंत हैं। और यही है, एक बार एक संगत ने कहा था कि आस्था क्या है, तो उन्होंने कहा था कि जैसे द्रौपदी को कृष्ण पे था कि अगर उनके कृष्णा है तो फिर उनको कोई कुछ उनका हरण हो ही नहीं सकता है। तो हमारे भी मन, वचन और कर्म पे आप अपना आधिपत्य रखना बाबा। हमारे बच्चों, हमारे बुजुर्गों और हमारे सारे पूरे परिवार, सारे संगत परिवार को पल पल ब्लेस करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के सेवा में और एक छोटा सा शिव जी का भजन जो हमारे मिथिला में गाया जाता है और जो हमारे पापा गाते थे, हमारे दद्दू के पापा, वो मैं 2 लाइन आप सबके लिए, संगत जी के लिए सुनाना चाहूँगी अपने गुरु जी के चरणों में। आजुनाथ एक व्रत महा सुख लागत है, हे तुम्हें शिव धरु नट वेश, हम डमरू बजायब है। तोहें जे कहै छ गौड़ा नाचय, हम कोना नाचब हे चारी, सोच मोरा होए से कोना विधि बाचब हे। आजु नाथ जटा सोजे छिलकत गंगा, रंग भूमि पाटत हे हुयत सहस्रमुखी धार, समेट लोने जायत है। जय गुरु जी। गुरु जी ने कहा था हंस के शुक्राना कर। बाबा मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बेफिक्र मुंडा होके रह रही हूँ आपके लिए, और आप बस खुश रहो। आप कष्ट लेते हो लेकिन आपके लिए आपका मंत्र जाप आपके हर बच्चे करते हैं, और आप हमेशा इसी तरह हमारे प्रोटेक्टिव मैन बन के रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आज 5 सितंबर है, बृहस्पतिवार का दिन है। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी विपिन अंकल जी, जय गुरुजी सौम्या आंटी जी, सभी संगत को जय गुरुजी। मेरे प्यारे बाबा, मैं आपके चरणों में हूँ बाबा। मेरे प्यारे बाबा, मैं आपके प्यारे चरणों में हूँ। मेरे प्यारे बाबा,
आपने मुझे अपना लॉकेट स्वरूप दिया है, जिसको मैंने अपने गले में डाला है। उस लॉकेट स्वरूप को मैं मानती हूँ कि मेरे गुरुपा का दिया हुआ मंगलसूत्र है। वो प्यार का धागा है जो बाबा ने हमेशा के लिए मेरे गले में डाला है। मेरे प्यारे बाबा, मैं जहाँ भी जाऊँ आप मेरे अंग संग रहते हैं। ये मंगलसूत्र जो लॉकेट स्वरूप के रूप में है, ये मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि मेरे बाबा निरंतर मेरे अंग संग हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बाबा, मैं सभी संगत से ये विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया सत्संग में कोई ऐसा पदार्थ ना लेके आए जिसमें कि अंडे का प्रयोग किया हुआ हो, जैसे कि नान और बर्थडे में बाटी हुई कोई ऐसी मिठाई या केक जिसमें कि ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं और लोग उनको बिना देखे परखे सत्संग में लेकर आते हैं। गुरुपा, मैं उन सभी संगत से ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपा करके इस आध्यात्म की जर्नी में ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें और दूसरों को भी ना खिलाएं प्लीज़। मेरे प्यारे गुरुपा, ये साधना का मार्ग है। मेरी आपसे भी गुजारिश है मेरे बाबा, अगर कोई भी ऐसा पदार्थ किसी सत्संग के द्वारा भी मेरे सामने आए तो मुझे प्लीज़ आप खाने मत देना बाबा। मेरे प्यारे बाबा, सभी संगत को ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कौन सी चीज़ कहाँ से ख़रीद रहे हैं, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़, मैं सभी संगत से ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ हर चीज़ को चेक करके ही लेकर आएं, ख़रीदें जो भी है। क्योंकि इस बार मैं गुरुजी के सत्संग में गई तो वहाँ पर सेवादार का जन्मदिन मनाया गया और सेवादार से शायद ये भूल चूक हो गई होगी कि वो ऐसी चीज़ अपने बर्थडे में सबको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की जिसमें कि अंडे का प्रयोग था। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबको इन सब चीज़ों से बचाना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बहुत बहुत भोली बेटी हूँ। मैं बिल्कुल सात्विक हूँ बाबा। प्लीज़ बाबा, इन सब चीज़ों से मुझे बिल्कुल दूर रखना। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ मेरे बाबा। मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग पर इस प्रकार की कोई अड़चन नहीं चाहती बाबा। मैं सबसे आग्रह करूँगी कि प्लीज़ इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें।
मेरे बाबा, जो भी हम संगत को बाँटते हैं, वो सब कुछ बाबा को ही चढ़ रहा है। प्यारे बाबा, मैं आपकी अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना। मेरे दिल की हर बात सुनने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा बस आज का यही छोटा सा शुक्राना सत्संग है। आशा करती हूँ कि सभी संगत को मेरा ये बहुत ज़रूरी मैसेज मिल गया होगा। मेरे बाबा, थैंक यू मेरे बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। थैंक यू भैया, विपिन भैया। थैंक यू सौम्या आंटी, विपिन भैया। थैंक यू सो मच मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, सभी संगत तक मेरा ये बहुत ज़रूरी मैसेज पहुंचाने के लिए। मेरे बाबा, प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करना। मेरे बाबा, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे बाबा के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्यार, मेरा शुक्राना। मेरे दिल की आवाज़ से बाबा को बहुत बहुत शुक्राना। उनके चरणों में मेरा नमन। उनके चरणों में मैं अपना सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज मेरा ये शुक्राना शेयर कर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज मुझे बार बार आ रहा था कि शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर, पर टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि मेरा बेटा चलता नहीं है। मुझे अपने बेटे का भी ध्यान रखना पड़ता है। संगत जी, मेरा बेटा अभी ना गुरुपा की कृपा से ना स्कूल जाने लगा है और क्लास के बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ता है उस क्लास के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, मतलब पूरा स्टाफ अच्छा है, काफ़ी कोऑपरेटिव है। संगत, मुझे एक बात बहुत परेशान करती थी। एक्चुअली मेरा बेटा चलता नहीं था तो उसको ना डायपर पहना के लेके जाती थी मैं, और फिर ना स्कूल में डायपर चेंज करने की बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी क्योंकि घर में तो मैं और मेरे अंकल जी दोनों मिलके साथ में 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बेटा भी मेरा अभी 6.5 साल का है। तो संगत जी, मुझे यही परेशानी होती थी कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी? फिर उसको भी अंदर से गिल्टी फ़ील होगा कि सबके सामने, बच्चों के सामने कैसे? तो मतलब मुझे यही दिन-रात टेंशन रहती थी। लेकिन संगत जी, एक दिन मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा, मेरी ये वाली समस्या ना ख़त्म करो, कुछ कृपा करो गुरुपा। तो गुरुपा की कृपा हुई और मेरे बच्चे पे संगत जी वो नॉर्मली जैसे होता है तो एक ही डायपर में चल जाता था।
संगत जी, मैं अपने बच्चे का ना स्कूल में ही वेट करती हूँ। मैं जैसे सुबह 9 बजे चली जाती हूँ, 2 ढाई बजे तक बैठी रहती हूँ वहीं पे। क्योंकि संगत जी टीचर्स इतना नहीं कर पाएँगे और भी बच्चे रहते हैं, तो फिर बच्चे को उठाना है या हैंड वॉश कराना है, टिफ़िन वग़ैरह तो खुद से खा लेता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर संगत जी इसी तरह करते-करते मतलब वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। एक दिन संगत जी मेरे बच्चे का ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। उससे पहले संगत जी गुरुपा ने मुझे मैसेज किया था कि मतलब तेरे बच्चे पे ना जो पहले तांत्रिक विद्याएँ करते थे वो फिर से शुरू कर रहे हैं। इसीलिए ना अपने बच्चे का ख़्याल रख। तो मैं ना उस टाइम इतनी बिज़ी थी कि मैंने दिमाग में लिया नहीं, बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि गुरुपा आप ही देख लो, जो भी है जैसा भी आप देख लेना, मैं क्या करूँ गुरुपा? मैं जितना कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, मैं अब आप ही सँभालो क्या है। तो संगत जी मेरा बेटा ना तीसरे दिन ही उसको ना सर्दी-जुकाम हो गई। तो ऐसे सर्दी तो ठीक हो गई लेकिन खाँसी उसकी नहीं ठीक हो रही थी, कंटिन्यू उसकी खाँसी चलती ही जा रही थी। फिर डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने भी बोला कि मतलब नॉर्मली ऐसे नेबुलाइज़र करो, तो नेबुलाइज़र किया, लेकिन इसके बाद भी उसकी खाँसी रुक ही नहीं रही थी। फिर संगत जी ऐसे 4-5 दिन ऐसे उसके मतलब दवाई खाने से रुक गई। फिर संगत जी अभी गुरु पाक के जो मैसेज था कि तेरे बच्चे के देख, तेरे बच्चे पे फिर से किराए कर रहे हैं। तो वो सच में गुरुजी संगत जी मेरे बच्चे का ना सच में फिर से उसको ना अचानक से ऐसे ही खाँसी शुरू हो गई और इस बार तो खाँसी के साथ ना उसको बुखार भी आने लग गई। और इतनी खाँसी आती है संगत जी बेचारा खाँसता है, इतना खाँसता है कि खाँसते-खाँसते थक जाता है और उसको बुखार चढ़ जाता है और बुखार भी 103 तक जाता है संगत जी। खास-खास के बच्चे का बुरा हाल हो गया। संगत जी फिर अभी उसी दिन गुरुजी ने मुझे पहले बोला था कि तू ध्यान नहीं दे पाएगी तो हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाएँगे। क्योंकि जिन्होंने तांत्रिक क्रियाएँ करवाई तेरे बच्चे पे वो फिर से शुरू कर दिए इसलिए ध्यान रख। तो और शुक्राना कर। तो गुरुजी संगत जी उस टाइम तो मुझे ध्यान मतलब ध्यान क्या, बस एक डर तो था लेकिन टाइम ना होने की वज़ह से मैं पीछे हो गई। फिर जैसे ही दोबारा से इसके साथ खाँसी, बुखार स्टार्ट हुआ संगत जी यकीन नहीं मानोगे 6:30 बजे हम शाम को लेके गए, 11:30 बजे तक हम इसको हॉस्पिटल में लेके रखे और उस दिन तो संगत जी इसने मतलब साँसें भी मतलब लेना मतलब कम हो गई थी, 70% ऐसे चल रहा था। तो हमें बहुत टेंशन हो गई, हम वहाँ ले गए, हॉस्पिटल वाले भी टेंशन में थे क्योंकि इसकी जो पिछली मेडिकल हिस्ट्री थी, सब डॉक्टरों ने देखा था कि कितनी मुश्किलों के बाद ही वो वापस आया था। तो संगत जी इस वज़ह से बहुत परेशानी हो गई। फिर गुरु कृपा हुई कि एडमिट नहीं किया, हमने इस घर में लेके आ गए, फिर ब्रीथिंग होने लगी इसकी अच्छे से। पर संगत जी अभी भी उसको खाँसी आती है, खाँसता रहता है, अब वो बुखार आ रही है, दवाई दे रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। अब बस गुरु पास एक ही अरदास है कि गुरु आप ही मेहर करो। संगत जी आज सबसे एक ही अरदास है कि मेरे बच्चे के लिए अरदास करिए और कुछ नहीं। संगत जी मैं अभी नबी-नबी जुड़ी हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे गुरु पाजी का मेरे पास ना फ़ोटो स्वरूप यही संगत आंटी जी ने मुझे दिया था। उनका एक फ़ोटो स्वरूप है और ब्रेसलेट स्वरूप है, पॉकेट स्वरूप है, स्टिकर स्वरूप है। मतलब मेरे पास है तो मुझे ना संगत जी मैं सुनती हूँ कि लोग चंदन लगाते हैं, लोटा ब्लेस करते हैं। संगत जी मैं आज ही के दिन में ना लोटा लेके आई हूँ। लेकिन ना मुझे पता नहीं है कि अब उस लोटा को क्या कैसे करना है। बस संगत जी आप ही लोगों से अरदास है कि मेरे बच्चे के लिए ना अरदास करिए। बस गुरु पाक उसको जल्द से जल्द ठीक कर दें। और संगत जी मेरा एक और शुक्राना था, गुरुजी ने ना मुझे नवी गाड़ी ब्लेस करी और संगत जी गाड़ी ब्लेस करी और गाड़ी आने से पहले गुरुजी का जब मेरे पास स्वरूप आया था उस टाइम मेरे पास ना स्टिकर भी मुझे मिला था। सॉरी संगत जी मुझे पता नहीं कि उसको क्या बोलते हैं।
चिपकाने वाला मिला था, तो शायद गुरुपा ही पहले ही जानते थे कि गाड़ी आएगी और तुझे उसमें रखना है। तो संगत जी गुरु कृपा से गाड़ी भी आ गई। गुरुपा ने हमें नंबर भी अच्छा दे दिया, और क्योंकि गुरुपा जानते थे कि हम ये गाड़ी अपने बेटे के लिए ही ले रहे हैं। सब जानते हैं गुरुपा। गुरु संगत जी, मैं जब बच्चे को स्कूल छोड़ने मैं और मेरे अंकल जी जाते हैं, हमें पूरे रास्ते गुरु जी ब्लेस करते हैं। हम कहीं भी घर के बाहर निकलते हैं, गुरु जी ने मुझे सारे नंबरों से ब्लेसिंग दे के रखी है, मेरे बच्चे पर कृपा करके रखी है। मतलब जितने नंबर होते हैं, डबल ट्रिपल 4 करके सारे ही दे रखे हैं गुरुपा ने। संगत जी गुरुपा कब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमें नहीं पता। मैं तो उनकी अच्छे से कुछ सेवा भी नहीं कर पाती, जो भी नॉर्मली अपना करती हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है संगत जी। अभी मैं ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग भी भेज रही हूँ, मुझे पता नहीं कि कैसा होगा क्या आगे। तो संगत जी जो भी गलती हो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा करिएगा गुरुपा। बस आप अपनी मेहर करके रखिए मेरे बच्चे पे। जिन्होंने जो भी करके रखा है उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, उनको रोकिए गुरुपा। मैं बहुत थक चुकी हूँ गुरुपा, बहुत थक चुकी हूँ मैं, मेरे अंकल जी, और सबसे ज़्यादा तो हमारा बच्चा थक चुका गुरुपा। इतनी मुश्किलों में बेचारा खड़ा नहीं हो पाता, फिर भी स्कूल लेके जाती हूँ, बेचारा वहाँ पे इंजॉय भी करता है, लेकिन अचानक से फिर ये खांसी बुखार है, इसकी वजह से वो फिर से स्कूल मिस कर रहा है। गुरुपा प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरे बच्चों को इन सब से आज़ाद करिए गुरुपा। संगत जी मेरी इस अरदास को कबूल करिएगा, और मैं अपना ये शुक्राना यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और गुरु मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के और सौम्या आंटी जी के चैनल में शेयर करना चाहूँगी, और गुरु जी की मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी यही गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज जो हमें पॉजिटिव रखते हैं। गुरु जी कहते हैं, मैं नहीं चाहता तेनू आगे जाके परेशानी आए, इसलिए देर लग रही है, काम पक्का हो रहा, बस थोड़ा सब्र कर। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये सच है, मेरे काम में बहुत देरी हो रही है, वो गुरु जी की मर्जी है। गुरु जी जिन्होंने करना वो गुरु जी ही जाने। शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज, जितना तेरे गुरु ने इंतज़ार करवाया है उसका फल तुझे मिलने वाला है। अब तेरे गुरु तुझे इतना देंगे कि तू संभाल नहीं पाएगी। शुक्राना मालिक का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज मेरे बच्चों से रिलेटेड बहुत मैसेजेस देते हैं, पॉजिटिव मैसेज। कहते हैं तेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं और उनका मन भी सच्चा है, फिक्र ना कर, तेरे बच्चे के जीवन में खुशियाँ लिख दी हैं मैंने, उनकी हर तकलीफ़ को खुद दूर करूँगा, फिक्र ना कर। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना गुरु जी महाराज। आप मेरे बच्चों के लिए इतना करते हो, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी एक मैसेज देना चाहूँगी कि सिर्फ क्या गुरु जी का ही सत्संग है कि मैंने सत्संग करवाया था 14 अगस्त को, तो उसमें मैंने चाय बनाई, मैंने तो नहीं लेकिन चाय बन रही थी उसमें, संगत नहीं बनाई थी, तो उसमें ना सौंफ डल गई थी, सौंफ डाल दी गई थी। तो संगत जी ऐसा है कि गुरु जी को सौंफ वाली चाय पसंद नहीं, ऐसा कहते हैं कि संगत कहते हैं, लेकिन मैंने गुरु जी महाराज को सौंफ वाली चाय का भोग काफ़ी बार लगाया था, और गुरु जी महाराज ने मेरे
जिस दिन मेरे घर पे सत्संग था उस दिन गुरुजी महाराज ने सौंफ वाली चाय ही पिलाई है सबको, चाय प्रसाद दिलाया है। क्योंकि जिन आंटी ने सत्संग करवाया था उनका कॉल भी आया था कि चाय में सौंफ किसने डाली थी, तो मैंने कहा था कि चाय में मैंने तो नहीं डाली थी, कि चाय बना रहे थे उन्होंने डाली थी। वो गुरुजी महाराज की कृपा थी, जो गुरुजी महाराज ने वो सौंफ वाली ही चाय पिलाई सबको। शुक्राना मालिक का, गुरुजी के आगे कुछ नहीं होता है, गुरुजी जो चाहते हैं वही होता है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना दिल से जो भी करेंगे गुरुजी एक्सेप्ट कर लेते हैं। शुक्राना मालिक का, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। शंकर जी, गुरुजी कहते हैं आंटी तैयारी कर ले, 7 तारीख को मैं और हम पप्पा दोनों तेरे घर आ रहे हैं खुशियाँ लेकर। शुक्राना ज़रूर करें, शुक्राना मेरे मालिक। मैं गणपति जी को बिठाती हूँ, तो 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है, उस दिन गणपति बप्पा मेरे घर आएंगे, तो गुरुजी महाराज भी आएंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर स्वाद से शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, और कोई भी बोलने में अगर गलती हो गई तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना विपिन अंकल जी, सोम्या आंटी जी, जिसके कारण हम अपना सत्संग और संगत के साथ पहुंचा पाते हैं। आपका गुरुजी ने सेवा बख्शी है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आंटी अंकल को भी ब्लेस करना जो ये सेवा करते हैं। शुक्राना मालिक का, और जो सत्संग सुन रहा है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। सबका भला करना गुरुजी महाराज, सबका रहमतें बसाना गुरुजी महाराज। शुक्राना आपका, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग नेक्स्ट गुरुजी की कृपा से जल्दी ही शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब बहुत तबीयत खराब है, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा है, वो सत्संग शेयर करवा रहे हैं मुझसे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। नमस्ते संगत जी, ये मेरा अमृत वेला का पहला सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से कनेक्शन बहुत समय पहले का था और ध्यान नहीं दिया था। ये मेरा ज़्यादा कनेक्शन गुरु जी के साथ अभी 5-6 महीने से ही बना है, लेकिन जन्मों से शायद नाता है गुरु जी से, और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अगर गुरु जी का शुक्र मनाऊं तो शायद जन्म भी कम पड़ जाएंगे। हमारे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और मेरे बेटे को गुरु जी ने बचाया। मेरा बेटा फेयरवेल के लिए जा रहा था और अचानक से उसने गाड़ी मोड़ी, यू टर्न करी संगत जी, और गुरुजी ने इतना बचाव किया, दोनों दरवाजों पे डेंट, लेकिन मेरे बच्चे को एक खरोच नहीं। देखने वाला अगर देखता उस गाड़ी की हालत को तो वो ये देखने से लगता था कि गाड़ी चलाने वाला बच नहीं पाया होगा। तो बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का कि
गुरुजी ने अपने बच्चों पे इतनी कृपा बना रखी है और हमें हर कष्ट से बचा लेते हैं गुरुजी। और इसके लिए मैं फिर से अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि जो गुरुजी हमारे संकट इस तरीके से अपने ऊपर ले लेते हैं और उनको कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है संगत जी हमारी वजह से, और अपने भक्तों का लेकिन ख्याल रखते हैं हमारे गुरुजी। और मैं शुक्राना करना चाहूँगी विपिन अंकल जी का, सौम्या आंटी का। ये मेरा आज 6 सितंबर का अमृत वेला का पहला सत्संग है। आपका विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पहला सत्संग शाम का भी शेयर किया है, जो गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी थी। तो मैं अपने नए सत्संग के साथ आऊंगी संगत जी, और मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। यह सत्संग में 6 सितंबर 2024 का सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के सत्संग चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शुक्राना करने में मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, पुत्र तेरे घर पर मौत का साया मंडरा रहा है। तेरे काम सभी बंदे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है संगत जी, घर में कलेश और शांति सभी नेगेटिविटी से भरा हुआ है संगत जी। रूपा बोलते हैं कि पुत्र तेरे घर पर नियम दूत दरवाजे पे खड़े हैं। मेरी ये सभी ब्लैक मैजिक के कारण ही है। मेरी त्रिशक्ति का सुरक्षा कवच मैंने तेरे घर के बाहर लगा दिया है, और ये सुरक्षा कवच यमदूत भी काट नहीं सकते हैं। गुरुपा ने हमारी इतनी रक्षा करी है संगत जी। तो संगत जी, मेरे जैसे ही सत्संग फ्लैश होते मैं सुनती हूँ संगत जी। तो सही में मेरे गुरुपा ने शाम को संगत जी एक छोटी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की और एक बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की संगत जी, वो मेरे दो पहले तो मुझे छोटी बटरफ्लाई दिखती फिर बड़ी दिखती है संगत जी। वो मेरे घर के रसोई में आती है संगत जी। आप मानो नहीं, मेरी रसोई के चारों किनारों में संगत जी पूरे में चक्कर लगाती है संगत जी। फिर हमारे बेडरूम में जाती है संगत जी। और एक छोटी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई तो संगत जी 2 दिन हो गए संगत जी, मैं वहीं के वहीं देख रही थी, रसोई में थी संगत जी। शाम को मैंने देखी थी, इसके बाद मुझे वापस नहीं देखी संगत जी। एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई संगत जी, वो भी मैंने देखी संगत जी। फिर जैसे ही मैं सुबह हम चाय पीते संगत जी, तो वो ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे छोटे बेटे को दिखती है संगत जी। तो वो ब्राउन कलर की सी टूटा हुआ बटरफ्लाई मेरे छोटा वाला बेटा दिखाता है। गुरुपा ने हमारे जाने अनजाने में कितने हर बल हर संग हमारे कितने ही कष्ट काटे संगत जी, सपने में भी। तो इसके लिए गुरुपा लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, और हर पल हमारी रक्षा करे, सुरक्षा कवच करे गुरुपा बोलते हैं कि पुत्र ब्लैक मैजिक करने वाला रुक ही नहीं रहा है, और मंत्र जाप कर सिमरन कर
और तो मेरे होते हुए डर मत, तू मुझे पिता मानती है तो डर मत, तेरे हर पल में तेरी रक्षा करूँगा। इसके पॉजिटिव बहुत मैसेज आते हैं संगत जी, और शुक्राना कर। इसके लिए लग लग बार शुक्राना मेरे गुरुपा। यह मैं अमृत वेले में सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा ने मुझे 7 दिन अमृत वेले में 7 दिन का सत्संग शुक्राना का हुक्म दिया था संगत जी। इसके लिए भी लग लग बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हाय, मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी तो हर पल साथ हैं, हमेशा ही हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। जिन चीज़ों का हमें पता ही नहीं था कि ये चीज़ें भी होती हैं, इन चीज़ों की वजह से हमारे जीवन में परेशानी आती हैं, ये सारी चीज़ों का अब हमें पता चल रहा है। हम लोग सोचते थे कि ये क्यों बीमारी, ये क्यों हम ऐसे परेशान रहते हैं, क्यों घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। हमें लगा ऐसा ही होता है, बट पहले तो जीवन में सब सही था। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होने लगी। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़े, वैसे तो जन्मों जन्म से जुड़े हैं, लेकिन जब से जुड़े हैं और मैसेजेस टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी से, तब से पता चला कि ये सब चीज़ें कराई जाती हैं, ना कि होती हैं। हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो ठीक ही नहीं होते थे, दवा कराते जाते थे, बट उसका कोई सलूशन ही नहीं निकलता था कि आखिर हो क्या रहा है। और ये घर के ही लोग होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते हैं। अब पता चल रहा है तो संभल के रहना भी गुरुजी ने सिखाया कि कैसे किससे बच के रहो, संभल के रहो, क्या चीज़ें कैसे घर से निकालनी है, क्या सामान है, किसका खाना है, किसका नहीं खाना है, अपने बच्चे की कैसे केयर करनी है अपने ही लोगों से साथ रहते हुए। नहीं तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था और सोचते थे कि ये बीमारी क्यों है, डॉक्टर के चक्कर लगाते जाते थे। मुझे याद है, मुझे एक बार बहुत खांसी हुई जो कि रुक ही नहीं रही थी। काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, किसी ने ब्रोंकाइटिस, किसी ने कुछ कहा, बट वो ठीक नहीं हुई। लेकिन जब वो नेगेटिव लोग से थोड़ा दूर हुए तो वो अपने आप ही ठीक हो गई। लेकिन उसकी वजह से मुझे इतनी परेशानी होती थी कि खांसते खांसते पूरी रात सो नहीं पाती थी और अलग परेशानियां भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब की बार वो नेगेटिव लोगों के होते हुए भी गुरुजी ने हमें ऐसा बचाया कि उन्होंने वो देखते ही रह गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब इस पर कोई असर नहीं होता। उन्होंने ब्यूटी स्पेल्स भी किए थे, क्योंकि जब भी वो लोग आते थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, तो हमेशा मेरी शक्ल ऐसी हो जाती थी, एकदम ब्लैक पड़ जाना। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि अचानक क्या हो गया, जिससे वो मेरे हस्बैंड से कह सकें कि ये कैसी दिख रही है, ये क्या है। बट अब की बार जब से गुरुजी से जुड़े 2024 में और वो वही लोग फिर से आए, तो वो मेरी शक्ल देखकर ही आश्चर्यचकित रोज़ उन्हें लगे कि मेरी ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी का इस पर असर ही क्यों नहीं हो रहा। ना मुझे गुस्सा आता, क्योंकि मुझे गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था तुम्हें कोई जवाब नहीं देना, जवाब मैं दूंगा। लेकिन पहले मुझे इतना गुस्सा आता था, मुझसे रुका ही नहीं जाता था जवाब दिए बिना। लेकिन इस बार गुरुजी की कृपा से मैंने कुछ नहीं बोला और मुझे बहुत अपने जीवन में शांति लगी। मुझे कोई असर ही नहीं हो रहा था, मुझे तो बस ये लग रहा था कि मेरे गुरु पास साथ हैं। मुझे ऐसे लोग से क्या मतलब, जब भगवान साथ हैं तो मुझे तो भगवान से मतलब है। मुझे किसी से क्या मतलब, किसी को रिप्लाई दे के क्या फ़ायदा। और इस जल प्रसाद और टीका, और जैसे जैसे गुरुजी ने कहा, हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति मैंने पढ़ा,
पूरे टाइम और गुरुजी का मंत्र जाप किया, अपनी बेटी को भी कराया। जल प्रसाद डेली हर पूरी बॉटल में भर के हमेशा रखना, दिन भर पीना। चंदन टीका नाभि पे लगाया, जिससे मेरी बहुत सारी परेशानियां दूर हो गई। मेरी पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, जो कि वो भी मुझे लगता है ब्लैक मैजिक था। वो इतना लंबा चलती थी कि मुझे इतनी परेशानी होती थी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ठीक ही ना हो। लेकिन अब जल प्रसाद से और गुरु जी के मैसेज टेलीपैथी से कि मैं तेरी बीमारी ख़त्म कर रहा हूँ, जो तुझे पता भी नहीं थी। कैंसर के भी बहुत सुना है और मुझे पता है गुरु जी ने सब सही किया है। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसे ही हमारी रक्षा कीजिए, सब की रक्षा कीजिए, सब संगत की जो परेशान है, जो ऐसे लोगों की वजह से अपने बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनसे उन्हें बचाइए, हम सबको बचाइए गुरुदेव, क्योंकि हम लोगों का आप ही एक सहारा है। और मुझे एक सत्संग और आया था जिसमें मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि वो आंटी जी ने वाइट डिस्चार्ज के बारे में बताया था, कि उपाय भी बताया था कि जब भी जाओ टॉयलेट आप पानी से वॉश करके क्लीन करो। वो मैंने किया और सही बताऊं बिना डॉक्टर के पास जाए वो चीज़ मेरी ठीक हो गई है, जैसा कि उस सत्संग में बताया था। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही हमारे अंग संग रहिएगा, सबके अंग संग रहिएगा। और मेरी माँ की भी तबीयत ख़राब है, ये भी ब्लैक मैजिक का ही असर है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है काफ़ी सालों से। और लेकिन अब वो बड़े मंदिर उन्हें ले जाया गया, वहाँ पर लंगर खाया उन्होंने, जल प्रसाद लिया। मुझे पता है गुरुपा उनकी भी रक्षा करेंगे, वो भी उनकी बेटी हैं। तो कोई अगर किसी उनकी बेटी के साथ बुरा करेगा तो गुरुपा उसे छोड़ेंगे नहीं, ज़रूर जवाब देंगे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ गुरुपा का आदेश मानना है और जैसे जैसे वो कहें वो हमें करना है। हमें किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है, बट हमें बस गुरुपा से अरदास है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। जो किसी का कभी बुरा नहीं करते उसका गुरुपा क्यों बुरा होने देंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। गुरुपा ने हर पल रक्षा की। इस ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी जॉब भी चली गई, बट मुझे पूरा विश्वास है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे विश्वास है कि गुरुपा ने ही कुछ सोचा होगा अच्छा, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना। मुझसे सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी, गुरु जी। और अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी, आपने सारे सत्संग मेरे शेयर किए, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। आज 6 सितंबर दिन शुक्रवार का है। मैं सुबह के 4 बजे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना हर वेला का, शुक्राना गुरु जी, अपनी भक्ति कराने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, उठाने का शुक्राना गुरु जी, भोर में अमृत वेला कराने का शुक्राना गुरु जी, धीरे धीरे मेरी फैमिली को ग्रोथ देने का शुक्राना गुरु जी, बच्चों को तरक्की देने का शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। आपके होने से हम हैं गुरु जी, आपकी शक्ति से हम हैं गुरु जी, वरना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है गुरु जी संसार में। प्यारे गुरु जी, हर गलती की क्षमा करना, आगे बढ़ने के लिए बच्चों को आशीर्वाद देना, पति को जीवन दान देना, मेरे हर पूजा हर व्रत को स्वीकार करना मेरे प्यारे गुरु जी, जन्म जन्म के बंधन काटना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, कर्म बंधन काटना हमारे गुरु जी, भक्ति में शक्ति देना, जीवन में तरक्की देना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपने बहुत साथ दिया हमारा, बहुत साथ दिया। हमारे कोई अच्छे ही कर्मा होंगे जो आप हमें मिले,
प्यारे गुरुजी, अब आप हमें मिले हो तो कभी हमारा साथ मत छोड़ना गुरुजी। हम संसार में अकेले हैं, आप हो तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं हैं गुरुजी। आप जैसा कहेंगे गुरुजी हम वैसे ही करते रहेंगे। प्यारे गुरुजी, बच्चे हैं आपके, नादान हैं, और एक माँ अपने बच्चों का कष्ट नहीं देख सकती, उसके बच्चे कष्ट में होते हैं तो वह हर तरह से प्रयास करती है कि किसी तरह उसके बच्चे सुखी हो जाएं गुरुजी। अगर मेरी गलती है यहाँ तो मुझे क्षमा कर देना प्यारे गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना प्यारे गुरुजी। मेरी आस्था दिन पे दिन आपके लिए बढ़ती रहे, कभी घट ना हो गुरुजी, निरंतर बढ़ती रहे प्यारे गुरुजी। मेरे बच्चों पे अपना हाथ रखना, मेरे पति पे अपना हाथ रखना। उनकी सेहत में सुधार हो रहा है गुरुजी, सही हो रहे हैं वो, धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पूरी संगत पे अपना हाथ रखना प्यारे गुरुजी, पूरी संगत पे अपना हाथ रखना। सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी, उनके बच्चों पर अपना हाथ सदा बनाए रखना गुरुजी। उनका चैनल खूब ग्रोथ करे, खूब तरक्की हो उनकी, उनको खूब पैसों से लग्जरी लाइफ मिले, खूब तरक्की हो गुरुजी। सबके बच्चों की तरक्की हो, सबके बच्चों को लग्जरी लाइफ मिले, मुझे आपकी भक्ति मिले, निरंतर आपकी भक्ति मिले, निरंतर आपकी भक्ति मिले गुरुजी। और फिर अंत में जब मैं इस जीवन को त्याग दूँ, जब मैं संसार से जाऊँ तो मुझे मोक्ष मिल जाए गुरुजी, बस मेरी यही प्रार्थना है। और मेरे बच्चों को तरक्की देना, मेरे पति को जीवन दान देना गुरुजी, मैं सदा सुहागन रहूं, ऐसी कृपा बनाए रखना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, सत्संग सुनने के लिए शुक्राना। जो कोई गलती हो तो क्षमा कर देना प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी प्यारे सदा 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 सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं तारीख 5 सितंबर को बृहस्पतिवार को सत्संग शेयर कर रही हूँ और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा की आज्ञा से। गुरुपा के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि तू अपने बच्चों के ऊपर सत्संग शेयर कर। पता नहीं गुरुपा मुझसे आज क्या कहलवाना चाहते हैं। मैं मंत्र जाप करने के साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बच्चों की मैंने शादी कर दी है और अब मैं एक अभी तो छोटा सा ही सत्संग करूँगी क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ अपनी लाइफ में। गुरुपा से जुड़े हुए मेरे को बहुत टाइम नहीं हुआ, कोई साल भर ही हुआ है, लेकिन है ना अब धीरे धीरे इतनी परेशानी आ रही है मुझ पर, इसलिए शायद गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा। गुरुपा ने बोला बच्चों के ऊपर तू सत्संग शेयर कर। मेरा छोटा बेटा था, जयपुर रहता है वो, उसकी बहू आंटी एमएमएस है तो वो जॉब करती है हॉस्पिटल में, पर है ना उसको, मेरे बच्चे को अकस्माती किडनी प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था कि गुरुपा बीच में उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैंने उसका बड़े मंदिर जाके आई, लोटा ब्लेस करवा के लाई, अपने बच्चे के लिए भेजा, जल प्रसाद ले रहा है वो। अब वो पहले से उसकी हालत में सत्संग संगत जी बहुत सुधार है। अब वो थोड़ा ठीक भी हो गया है, बट अभी उसकी डायलिसिस चल रही है क्योंकि संगत जी गुरुपा, मेरे गुरुपा ही उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गुरुपा। गुरुपा पता नहीं, मेरे पास बहुत ऐसे ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ और ब्लैक मैजिक से मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझे नहीं पता, मैंने तो गुरुपा आप पे छोड़ रखा है। गुरुपा का मेरे पास तुलसी का मैसेज आया था कि जब तुलसी घर में सूख जाती है ना तो विपदा आती है, वो अपने ऊपर विपदा ले लेती है। तो सच में संगत जी, मेरे घर की तुलसी एकदम इतनी हरियाई, मैंने 2-2 पौधे लगा रखे थे और वो एकदम ऐसे सूख के काली पड़ गई, उनमें एक पत्ती भी नहीं रही। लेकिन गुरुपा के आदेश से मैंने अपने घर में अब 4-5 दिन पहले 2 पौधे लेके आई हूँ तुलसी के। अभी वो ठीक है, गुरुपा रक्षा करेंगे।
क्या पता कुछ ठीक हो जाए। और मैंने लाल काले धागे सब निकाल दिए और गुरुपा की आज्ञा से मैंने जपजी साहब का पाठ बच्चों के लिए और सुखमनी साहब का पाठ 40 दिन का आज मेरा पूरा हुआ है। तो गुरुपा ने मेरा पूरा करवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा मेरे को रोटी में, जोत में, ओम के दर्शन, कभी त्रिशूल के दर्शन, एक बार तो बाबा ने अपने स्वयं दर्शन दिए मेरे को रोटी में, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और इस टाइम तो मैं जब अपने पार्लर में आती हूँ, मेरा पार्लर है, तो पार्लर में आती हूँ, एक गली छोड़ के घर से दूर है मेरा, तो मुझे इतनी बटरफ्लाई मिलती हैं, इतनी झुंड के झुंड बटरफ्लाई, येलो कलर की, ब्राउन कलर की। उसके लिए बाबा मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा गुरुपा, आप मेरे दोनों बच्चों को संभालो। मेरा बेटा छोटा तो किडनी प्रॉब्लम से परेशान है बहुत, हमें बहुत फाइनेंस प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है गुरुपा। मेरा पार्लर का काम भी पता नहीं एकदम से क्या हो गया है बाबा, बंद हो गया। आप बोलते हो कि अब तेरा सब ठीक हो जाएगा। मैं कष्ट काट रहा हूँ तेरे, मेरे कष्ट काट रहे हो बाबा आप। बाबा आपने बच्चों के लिए बोला था, तो मैं अपने दोनों बच्चों से ही परेशान हूँ। मेरा छोटा बेटा बीमारी से परेशान है और बड़ा वाला बेटा का इतना अच्छा काम था, पर 6-7 महीने से पता नहीं उसका काम एकदम नुकसान लग गया और एकदम बंद हो गया मेरे गुरुपा। आप बोलते हो कि इनको मैं सही करूँगा, ये उन्होंने वैसे बाबा मेरे को बहुत परेशान करा है, मेरे इन दोनों बच्चों ने। मुझे लाइफ स्ट्रगल करते करते हो गई इतने साल। आज मेरी एज बाबा 50 प्लस हो रही है, लेकिन मुझे इतनी टेंशन रहती है, बहुत टेंशन रहती है गुरुपा। आपने मेरे बच्चों को अब बहुत सद्बुद्धि दे रहे हो। बड़ा बेटा मेरा ड्रिंक तक कर लेता था, लेकिन उसने अब ड्रिंक छोड़ दिया है। लेकिन गुरुपा आप मेरे बड़े वाले बेटे को ब्लेस करो, उसके 2-2 बेटियां हैं, उसको सोचना चाहिए कोई काम करे, क्योंकि वैसे ही घर में प्रॉब्लम हो रही है। छोटे बच्चे को इलाज के लिए पैसे भेजते हैं हम, और बड़ा बेटा भी बैठा हुआ है घर में, कैसे चलेगा गुरुपा। बच्चे कुछ अच्छा करे, कोई भी मुझसे गुरुपा बोल जाता है संगत जी कि तेरे बच्चे काम के नहीं है। मेरे बच्चे काम के हैं, लेकिन उनकी किस्मत साथ नहीं देती, पता नहीं वो जो भी करते हैं। छोटा बच्चा मेरा इतना मेहनती था, उसको बीमारी मिल गई। और बड़ा वाला बेटा अब पैसा ना होने के कारण उसका माइंड काम नहीं करता गुरुपा। मैं इस वजह से कुछ नहीं कहती कि छोटा तो बीमार है, अगर बड़ा डिप्रेशन में आ गया तो हम क्या करेंगे। 2 ही तो मेरे बेटे हैं बाबा, इनके अलावा मेरे घर में फिर क्या है जब मेरे बच्चे ही ठीक नहीं रहेंगे गुरुपा। मैं आज सत्संग कर रही हूँ गुरुपा, बच्चों के लिए बोले थे इसलिए, वरना मेरा मन एकदम चैन में नहीं रहता। पर हिम्मत आती है जब गुरुपा के मैसेज आते हैं। गुरुपा मुझे बार बार बोलते हैं तेरी किचन की सफाई कर। संगत जी आज शाम को मैं किचन की सफाई करूंगी जरूर से। और मैंने गुरुपा बोलते हैं तेरे रूम की सफाई कर, उनके कहने से मैं करती हूँ। कल मैंने अपने रूम की सफाई करी, तो संगत जी अकस्मात ही मेरे अंदर थॉट आया कि रूम की सफाई कर और शोकेस की सफाई कर। तो शोकेस में एक 100 पीस मैंने बनाया था ऊन का बना हुआ, उस 100 पीस के अंदर मुझे एक पन्नी में बंधी हुई पोटली सी मिली। फिर मैंने सोचा ये क्या है, तो देखा उसमें भभूति सी रखी है, और मुझे नहीं पता वो भभूति वहां पर कहाँ से आई, किसने रखी, कैसे आई, मुझे नहीं पता। गुरुपा ने ये मेरे को थोड़ दिया जब मैंने ये काम करा, और सच है पता नहीं किसने रखी है, मुझे नहीं पता। तो उसके लिए बाबा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरी बहू आंटी को, बड़ी बहू आंटी को सद्बुद्धि दो। वो सारे दिन घर पे रहती है, ढंग से संभालती भी नहीं है। अगर संगत जी लोग संगत कहती है कि ये बुराई कर रही, मैं बुराई नहीं कहती कर रही बाबा, अच्छी है वो, बहुत अच्छी है। लेकिन वो है ना, घर पे रह के भी घर में जैसे कुछ खराब हो रहा है, किचन में खराब हो रहा है, वो देखभाल ही नहीं करती है। कितने कितने दिन का मेरे अगर हाथ में कुछ आ जाए तो मैं साफ सफाई करती हूँ, जब मैं बोलती हूँ तो घर में रहती है सारे दिन।
और तो है ना, तू कम से कम इतना तो देख सकती है, मैं तो सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ शॉप से। और गुरुपा आप उसको सद्बुद्धि दो कि वो पार्लर में आने लग जाए, क्योंकि गुरुपा मेरा काम अब इतना नहीं रहा है। अकेले की वजह से कस्टमर आते हैं तो सोचते हैं ये अकेले क्या करेगी। पुराने कस्टमर को तो मेरा पता है कि ये काम अच्छा करती है, लेकिन जो न्यू कस्टमर आते हैं उनको ये रहता है कि ये अकेला क्या काम करेगी। तो मतलब मेरे बहुत काम एकदम बंद हो गया है बाबा। मेरे काम पे कृपा करो और बहू आंटी को सद्बुद्धि दो कि वो दुकान पे आने लग जाए, क्योंकि बेटा भी कुछ नहीं कर रहा और वो भी नहीं सोचती कि मैं शॉप पे जाके मम्मी की हेल्प करवाऊं। इससे कस्टमर अपने बढ़ेंगे ही। तो चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं बाबा, आप ही खोल सकते हो। और आपका मेरे पास मैसेज आया कि तेरा अब न्यू चैप्टर शुरू होगा, अब तेरी अच्छी लाइफ आने वाली है। तो उस वक्त के लिए बाबा आ जाए जल्दी से, बहुत बहुत शुक्राना। पर बाबा ये टाइम मैं बहुत कष्ट में काट रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे ना रिश्तेदार ना किसी का कोई भी नहीं है, पर बाबा आपने मुझे मेरा हाथ पकड़ा है ना, तो सच में इसलिए जी पा रही हूँ। आप जो मैसेज दे के मुझे हिम्मत दे रहे हो और जो मुझे हौसला दे रहे हो, और ये भी नहीं है, आप मेरे बहुत काम भी बना रहे हो। मेरे पति अंकल हैं, उनका काम एकदम झटके से उनको फ़ायदा हो जाता है, तो उससे हमारा घर, बच्चे के इलाज, बीमारी चल का इलाज हो रहा है। उसके लिए आपको बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। पर बाबा बस आपसे एक प्रार्थना है कि मेरे एक बच्चे का साथ दे रहे हो, बड़े बच्चे को बाबा ऐसी सद्बुद्धि दो। उसने ड्रिंक वगैरह सब छोड़ दी, अब वो शांत रहता है एकदम, लेकिन उसको ऐसे सद्बुद्धि दो वो कोई काम करे बाबा। ऐसे कैसे घर चलेगा बताओ, मुझे बहुत टेंशन रहती है। मैं टेंशन के मारे बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी पहले तो, लेकिन अब आप मुझे हिम्मत देते हो तो मेरी तबीयत तो ठीक रहने लग गई। पर बाबा मेरा दिमाग सोचे बिना नहीं मानता है, मैं क्या करूं मेरे गुरुपा। गुरुपा बस ये घर की डोर मैंने तो आपके ऊपर छोड़ रखी, और आप बोलते भी हो कि तू टेंशन मत करा कर, तू फेस पे हंसी रखा कर, और तू मेरे को रोती हुई नहीं दिखनी चाहिए। फेस पे स्माइल रखा कर, सबके सामने, तेरे कस्टमर के सामने, सबके सामने स्माइल रखा कर। तो बाबा मैं कस्टमर को स्माइल ही दे के बात करती हूँ। मेरे जो कष्ट है गुरुपा मैं आपके सामने ही कहती हूँ और किसी से भी नहीं कहती। परेशानियाँ तो बहुत है बाबा, एक साथ बहुत परेशानी आ गई। एक आपने मेरा हाथ थाम रखा है बाबा, मम्मी पापा भी नहीं है जिनसे मैं अपने मन की बात करूं। मेरी माँ बाप भाई बहन सब कुछ आप हो, आपके आगे मैं अपने दुखड़े रो लेती हूँ, क्योंकि आप ही उसका रास्ता बता सकते हो, आप ही मेरे कष्ट काट सकते हो, आप ही मेरा सब कुछ संभालोगे, घर बार मेरी शॉप। बहुत बाबा आपकी बेटी बहुत परेशानी में टेंशन में रहती है बाबा। और मुझे काली माता का चोला चढ़ाने को बोला था, तो वो मैंने एक बार गुरु का कर दिया, और वो भी मैं अपने गांव गई थी बहुत दूर, जब क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ काली माता का मंदिर नहीं है बाबा, और काली माता का मंदिर यहाँ होता तो मैं वापस फिर चढ़ा आती। मेरे को मैसेज सत्संग सुनने को मिलते हैं कि काली माता का चोला चढ़ा, ब्लैक मैजिक। मैं नहीं अब जा सकती बाबा, हर जगह जाने के लिए आपको पता है आपकी बेटी जल्दी से कहीं नहीं जा सकती। तो आप ही काटो जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह, मैं तो इनसे तंग आ चुकी बाबा। मेरे पे जितना हुआ मैंने कर लिया, अब आपको ही संभालना है, कैसे संभालना है। आप बोलते हो तेरे पे कष्ट आने वाला है, यमराज तेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, और मैंने करड़ा पहरा लगा रखा है। तो बाबा उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हालत तो बाबा ऐसी हो रही है, कब क्या हो जाए क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर बाबा आप ही रक्षा करोगे। और कहते हैं जो गुरु पास से जुड़ जाता है ना उसका बुरा तो कभी नहीं हो सकता। मेरे महाशिव से जो जुड़ जाए ना उसका बुरा कभी भी नहीं हो सकता। तो बस वो ही मैं सोच के शांत मन कर लेती हूँ अपना। और मेरे बच्चों के को बाबा ब्लेस करो, मेरे बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी। मेरे अंकल भी, पति अंकल भी इतनी टेंशन करते हैं, मैं करूँ भी क्या बाबा। अब मेरे पास
मेरा काम धंधा भी ऐसा हो गया है, मैं घर में सदा से अपनी कमाई की हेल्प करती आई, लेकिन अब मेरा काम बंद हो गया तो मैं क्या करूं। बाबा मैं शॉप पे आती हूँ पूरे दिन बैठे, जिस दिन मेरा काम चल जाएगा ना बाबा, आप बोलते हो तेरा काम जल्दी सही हो जाएगा, जिस दिन मेरा काम चल जाएगा ना उस दिन बाबा मेरा बहुत बड़ा सत्संग होगा, क्योंकि मेरे काम चलने से मेरे घर की बहुत परेशानियां दूर होंगी बाबा। तभी परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि पता ही नहीं, मैं जब से शादी हुई है तब से मैंने पार्लर खोला है, तो मुझे तो ऐसे लगता था कि शायद मेरे बिना ये घर चल नहीं सकता। तो मेरा बच्चा मेरे को बोलता था कि मम्मी तुमने दिमाग में ये चीज़ निकाल दो कि तुम्हारे बिना तुम्हारा घर नहीं चल सकता। तब वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन आज देखो बच्चे बड़े बड़े हो गए, मेरे काम बंद होते ही बाबा घर में कितनी परेशानियां आ रही हैं। बाबा मैं ये नहीं कहती कि मैं घमंड कर रही हूँ, अहम कर रही हूँ कि मैं कमाती हूँ मैं करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरे घर परिवार बच्चे हैं तो मुझे करना पड़ेगा। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था बाबा, लेकिन बस ये है कि जो मैं सोचती थी ना वो सच हुआ कि आज मेरा काम बंद हो गया है, चल नहीं रहा है इतना। 4 दिन बोनी भी नहीं होती और 5वें दिन बाबा एक आध कोई कस्टमर आ जाए उससे क्या होता है। बाबा या तो आप मुझे इस काम से मुक्ति दो कि तू, पर है ना मैं ये काम इसलिए नहीं छोड़ती कि मेरी शॉप में ताला डल जाएगा बाबा, इसलिए मैं आती हूँ कि शायद काश गुरु का कुछ मेरे कष्ट काट के मेरा काम शुरू करे, मेरे श्री श्याई मेरे कैंची वाले बाबा। आज मैं शॉप पे बैठ के सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर पे जाके कर नहीं पाती हूँ। शाम को बच्चे लोग शोर शराबा करते, बहू आंटी के बच्चे, वो करने नहीं देते मुझे सत्संग। तो मैंने सोचा आज मैं शॉप पे, मैंने साईं बाबा और कैंची वाले बाबा और बालाजी मेरे सामने बैठे हुए हैं, और साईं बाबा और मेरे बाबा गुरुपा का एक ही स्वरूप है, तो मैं उनके आगे बैठ के आज ये सत्संग की हूँ शॉप पे। तो बाबा मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और सौम्या आंटी एंड विपिन विपिन अंकल को खूब सारा ब्लेसिंग देना, जो हमारे सत्संग टाइम से शेयर कर देते हैं बाबा। मैं बाबा डेली सत्संग करूँ डेली, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में जितनी टेंशन है और वो है। बाबा आप अच्छे से बिटिया को समझते हो, आपकी इस लाडली बेटी को, ये कितने भाव से आपकी पूजा पाठ करती है और इससे मुझे बहुत हिम्मत और शक्ति आती है बाबा। मेरे साथ एक करिश्मा हुआ, मुझे किसी ने, कोई महाकाल बाबा के नाम से है ना, मुझे नंबर बताया, बोले इनसे बात करो बाबा। तो मैंने कल उनसे किसी के कहने पे बात की, तो वो बोला कि वो 3100 रुपये फीस के लेते हैं। तो मैंने फिर उन बाबा से डायरेक्ट बात की, तो मैंने उन बाबा को अपनी सारी कंडीशन बताई कि ऐसे ऐसे मेरे घर में हो रहा है, आप, मैं आपको पैसे दे दूंगी लेकिन पहले आप मेरा काम खुलवाओ। शायद क्योंकि गुरुपा के मैसेज आते हैं तेरा काम बांध दिया है बांध दिया है, तो मैंने कहा आप, अगर आप में शक्ति है या आप में कोई वो है तो मेरा काम खुलवा दो। और मेरे घर की कंडीशन ऐसी है, तो गुरुपा की कृपा से वो बोले कि तू मुझे एक भी पैसा मत दे, मैं तेरा बेटा, तू परेशान है, मैं तेरा काम ये जरूर करूँगा। बोले 2 दिन तू वेट कर। पर मैं अपने गुरुपा को बोली, गुरुपा इस आदमी से मैं बात की हूँ बाबा से, ये सही है कि नहीं, आप मुझे बता देना। और मैंने उनको बोल दिया कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगी आपको, आप, मैं अगर शक्ति है तो मेरा काम खोलो, मैं अपने फिर बच्चों का भी करवाऊंगी, मेरा काम चल जाएगा, जैसे जैसे मेरे हाथ में पैसे आएंगे मैं आपको थोड़े थोड़े पैसे करके डलवा दूंगी, मेरे को किसी का नहीं चाहिए फ्री का पैसा। गुरुपा आपकी बेटी कैसी है आपको अच्छे से पता है, उसने लोगों की खूब हेल्प की है, लेकिन आज परेशान है तो कोई उसे पूछने तक नहीं आता मेरे गुरुपा। तो मैं यही सोच के हिम्मत कर लेती हूँ, इतनी महाशक्ति महाशिव जो मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे नहीं है ज़रूरत किसी के साथ की, मुझे मेरे गुरुपा के साथ की ज़रूरत है। इस मेरे श्री श्याई मेरे साथ हैं, मुझे हिम्मत दे रहे हैं। इतनी परेशानियां आने पर तो संगत जी कोई बंदा बच ही नहीं सकता, मुझे पता है। मुझ पे जितनी परेशानियां टेंशन आ रही है इस टाइम,
तो वो मुझे पता है। लेकिन देखो मेरे गुरुपा ने मुझे ऐसे संभाल रखा है, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ संगत जी, ये करिश्मा होता है, जिस दिन मैं बहुत टेंशन में होती हूँ, 2 दिन शॉप पे काम नहीं आया, घर में जाओ तो वहाँ टेंशन, तो तीसरे दिन ही मेरे शॉप पे कस्टमर आ जाते हैं। गुरुपा मेरी हिम्मत टूटने नहीं देते कि ले, तो उस दिन मैं ठीक हो जाती हूँ एकदम। ये है गुरुपा का करिश्मा। पर गुरुपा बोलते हैं थोड़ा सा भी वक्त लगेगा, लेकिन मैं तेरा काम एकदम परमानेंट करूँगा, तू टेंशन मत ले, और तेरे सारे काम होंगे, कोई काम नहीं रुकेगा। पर जो परेशानियाँ आ रही हैं ना, तू वो झेल ले थोड़ा सा, न 10% तेरे को कष्ट काटने हैं, वो तू काट। तो बाबा मैं बहुत सहन कर रही हूँ बहुत, और आप बोलते भी हो कि मेरी बेटी बहुत कुछ सीख गई, तुझ में बहुत अब पेशेंस आ गया। वो मैं सब सहन कर रही हूँ, सब शांत रहती हूँ जब भी मन अशांत रहता है। गुरु का जपजी साहब का पाठ है, आपके शब्द है, आपकी गुरुवाणी है, जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, सुनती हूँ और उनसे मुझे बहुत शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा। अब आप अपना सत्संग में विराम लगाती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुपा आपकी कृपा रही तो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।